फिर भी सब लोग गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हालचाल है आप सब लोगों के। अरुण, मीना, मधुकेश, विकास, कृष्णा, गर्वित, जैन भाई जैन। मेरी मेरी तबीयत खराब है भाई। मैं बुखार में तप रहा हूँ। सर्दी लग के बुखार आ रहा है। फिर थोड़ी सी देर के बाद में पूरी बॉडी पसीने पसीने हो रही है। ये आ- ये चीज हो रखी है बेटा। भाई कल है बर्थडे। बाकी आप सब लोग अभी विश कर रहे तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कल भी मैं आप लोगों से मिलूंगा। ठीक है ना। तो कल विश कर देना। आवाज थोड़ी सी कम आएगी। आवाज थोड़ी सी लो रहेगी। मैनेज कर लोगे ना। इतनी आवाज आ रही है, मैनेज कर लोगे ना। बेटा रेस्ट नहीं कर सकता ना। आपका पेपर है, रेस्ट नहीं कर सकता ना बेटा। 1 घंटे के आसपास क्लास को रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, 1 घंटे हम पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा जी हमें इस चैप्टर में से कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। ठीक है ना। ना से अच्छा कि हम थोड़ा बहुत आधा पौना 1 घंटा पढ़ लें बेटा। है ना। ऑलरेडी आपकी 2-3 क्लासेज में जब नोएडा गया था उसकी वजह से आपकी क्लास 2-3 क्लासेज पीछे चली हुई है। ठीक है बेटा। तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना कि जी हाँ ठीक है जी 15-20 जो है ना वो 15-20 जो है अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पढ़ लेंगे तो बाकी जो बचेंगे 5-10-15 वो आप सब लोग जो है कर लोगे। ठीक है। प्रियांशु लो वॉइस रहेगी भाई। ठीक है ना। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बोलने की, खड़े रहने की भी नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ मैनेज, कुछ चीजें आप मैनेज कर लो, कुछ मैं मैनेज कर लेता हूँ बेटा। ठीक है ना। आवाज ठीक है ना। ओके। चलो। तो कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा, कल डिस्कस किया था हमने नदियों के किनारे जो शहर हमने डिस्कस किए थे वो। ठीक है। अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताइए ना। नदियों के किनारे शहर या भारतीय शहरों के उपनाम, इसमें किसी को लगा हो कि जी नहीं ये वाली चीज मुझे सर से पूछनी है। बताओ जरा। बताओ जरा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा कितने लोग क्रिकेट देखते हो बताओ जरा। कितने लोग क्रिकेट देखते हो बताओ जरा। कि जी हम क्रिकेट देखते हैं या फिर हम कोई खेल देखते हैं, बताओ जरा कितने सारे लोग जो है। देखो क्रिकेट समझ नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन आपको को स्टेडियम पता होना चाहिए बेटा। स्टेडियम पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम जो है आपके स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम से आपसे एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर का बहुत प्यार है बेटा क्रिकेट के लिए। ठीक है ना। तो आपको जो है वो कम से कम ये पता होना चाहिए कि सर जो आपका मैच हो रहा है वो किस स्टेडियम के अंदर हो रहा है। ठीक है जी। विकास कुमार साहू कितने क्वेश्चन आपके आएंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। बार बार हर रोज वही चीजें पूछने से क्या मतलब होता है बताओ जरा। प्रियांशु झा, सर वॉइस कम क्यों है। प्रियांशु तबीयत ठीक नहीं है बेटा मेरी, इसलिए वॉइस कम है। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस तो तुम भी लगा लो बेटा। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सर इसमें क्या क्या चीजें होंगी, फिर कैसे कैसे चीजें करेंगे। हम डिस्कस करेंगे बेटा भारत के अंदर इंपोर्टेंट हवाई अड्डे और इंपोर्टेंट स्टेडियम हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और ये हमारा जो है यहाँ तक जो है हम चीजें आज जो है आपका कवर हो जाएगा, बाकी ये धीरे धीरे चीजें आपकी चल रही है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आप सब लोगों का एग्जाम जो है ना वो ऑनलाइन होता है।
और ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, जैसे आप एग्जाम दे के आओगे तो आप लोग हमें बताओगे ना कि सर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, तो इस ग्रुप के ऊपर आप जाके देखो ना, PYQ लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। या 1 या 2 दिन में जो पोस्ट, जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके पोस्ट को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी इस टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर आप देख लेना जरा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा नहीं है, सब मेमोरी बेस्ड है। जैसे कि आपने, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे जीके के, आपको 5 याद रहे, तो वो 5 आपने मुझे बता दिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मैं बताता रहता हूँ क्लास में कि ये PYQ है, ये PYQ, ये PYQ है ना, ठीक है ना। अरे पवन वो छोटे मोटे होते, मिस वर्ल्ड, ये सारी की सारी चीजें वगैरह, ये मैं करवा दूंगा। मैंने तेरे को कल भी बताया था, लास्ट वाले क्लास में बताया थे मैंने, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो जरा, ठीक है ना, ज्यादा उछला मत करा करो। और 6 मिस वर्ल्ड है वह, भारत की अगर बात करें, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, गूगल करके पढ़ ले जरा। पहले पहली रीता फारिया थी, अभी लास्ट में अगर बात करें तो आपकी जो है वो मिस यूनिवर्स में सुष्मिता सेन थी, ये याद कर लो बेटा, इसमें मेरी क्या जरूरत पड़ने वाली है। मिस वर्ल्ड लगाओ, कल भी मिस वर्ल्ड था, आज भी मिस वर्ल्ड है। चलो जी, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है बेटा, भारत के अंदर कितने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हैं? तो भारत के अंदर फिलहाल 29 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। सर ये कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भारत में 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि भारत में कितने हवाई अड्डे हैं इंटरनेशनल, ठीक है ना, ये कभी भी नहीं पूछने वाला, याद रखना जरा। तो सर आपने मुझे क्यों बताया? इसलिए बताया कि जो लेटेस्ट जो सरकार ने बताया वो हमें ये बताया कि जी यूपी के कुशीनगर में एक हवाई अड्डा खुला है, कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वो भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, इस सरकार ने हमें बताया है। लेकिन जब हमने देखा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AA बोलते हैं, हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा, तो इन्होंने पिछले 2 साल से अपनी वेबसाइट ही अपडेट नहीं कर रखी है, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछे जी इतने ऑफिशियल हमारे भारत के अंदर हवाई अड्डे हैं, तो जी कोई एक पर्टिकुलर जो है वो नंबर नहीं आता है, इस चीज को आप समझना बेटा, इसके पीछे मत भागना। तो कुशीनगर आपको पता लग जाएगा कि आपसे पूछे बताइए कुशीनगर हवाई अड्डा कहां पर, आप क्या बोल दो सर यूपी में है। सर हमारे काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है, भारत का अगर बात करें तो पहला एयरपोर्ट कौन सा है, ये आपकी काम की चीजें हो सकती है। अभिषेक भाई, इतनी ही डेडिकेशन आपको नोट्स की है ना बेटा, तो मैं ये कहूंगा कि आप पिछली वाली क्लासेस देखो, उसके अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा कि नोट्स कैसे बनाने क्लास के दौरान, ठीक है ना। इसका मतलब आपने अभी तक क्लास सारी की नहीं है, नहीं की है तो इस क्लास का मतलब कुछ नहीं बनता, पहले पिछले वाली क्लास पढ़कर आ बेटा, तब आपको पता लगेगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की आवाज, एरिया क्या है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना बेटा। अब ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? हैदराबाद में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत का कौन सा हो जाएगा, आप कह दोगे सर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। सर एयरपोर्ट तो 2 तरीके से बड़ा हो सकता है ना, एक क्षेत्रफल के हिसाब से हो सकता है, दूसरा आपका जो एयरपोर्ट होता है बेटा वो हो जाएगा किसके हिसाब से, वो हो जाता है आपका कि कितने लोग उसके अंदर जाते हैं, कितने लोगों ने हवाई सफर किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर मैन पावर के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, BGS एयरपोर्ट बोल देंगे बेटा। बीजी कब होगा भाई साहब? उसमें आने वाले जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी। तो भारत का सबसे BGS एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। होपफुली आप सब लोगों को दोनों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है सर? राजीव गांधी। अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं, एरिया के हिसाब से बात करूं, और अगर बात करें सबसे BGS अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कि कितने लोग वहां से जाते हैं और सफर करते हैं, तो इंदिरा गांधी जो आपका दिल्ली में देखने को मिलता है बेटा, इंदिरा गांधी, वो भारत का सबसे BGS एयरपोर्ट हो जाएगा। अभी क्या है कि भारत के अंदर जो है जो भी चीजें हो रही हैं वो प्राइवेट और पब्लिक के तौर पर हो रही है। कहने का मतलब ये है कि बेटा कुछ, जैसे कि मान लो एक एयरपोर्ट को बनाने में 100 रुपए आते हैं, 100 रुपए में से एक प्राइवेट कंपनी बोलती है, जैसे अडानी बोल देगा, अंबानी बोल देगा कि जी मैं आपको 70 रुपए दे दूंगा, 70 रुपए मेरे लगेंगे और 30 सरकार के लगेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 70 और 30
पे वो किसके लगे? प्राइवेट कंपनी लगे। 30 लगे सरकार के। जब कोई चीज में, जब किसी प्रोजेक्ट में एक कंपनी को ट्रिपल पी बोल दिया जाता है बेटा, इसको क्या बोल दिया जाता है? ट्रिपल पी बोल दिया जाता है, ट्रिपल पी। ठीक है ना? तो याद रखना जरा कि सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ बनने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था बेटा। कोचीन, कोचीन कहां पर सबको पता है सर? केरल में एक जगह हो जी, केरला। ठीक है ना? भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट, भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा था बेटा? 1928 में आया था लाडलो, याद रखना, मुंबई में आया था, जिसका नाम हो जाएगा जीहू एयरड्रोम। तो अगर आपसे पूछे कि जी भारत का पहला, अगर बात करें तो मोली नवगरे कौन सी सिटी में है? बेटा तेरे इस कमेंट से मैं क्या बता सकता हूं कि कौन सी सिटी में है? ठीक है। कुशोक बकुला रैमपोचे एयरपोर्ट, भारत का सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? मतलब भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बेटा। तो भारत का सबसे ऊंचाई पे एयरपोर्ट हो जाएगा बेटा कसूक बकुला रैमपोचे एयरपोर्ट। ये आपके लद्दाख में है, और यही आपसे पीवाईक्यू पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट देखने मिल जाएगा बेटा कसूक बकुला रैमपोचे एयरपोर्ट। ठीक है। तो सर, तो जितने हवाई अड्डे हैं वो सारे प्राइवेट हैं क्या? अंकुर, मैंने ऐसा तो नहीं बोला भाई साहब कि जितने हवाई अड्डे हैं वो सारे प्राइवेट हैं। अगर इतना होता तो सारा के सारे फिर मैं कोचिंग क्यों बताता? अब ये मॉडल अभी चल रहा है, अभी धीरे धीरे सारे एयरपोर्ट, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है वो प्राइवेट बनाए जा रहे हैं सरकार के। सरकार निकम्मी है, सरकार को कुछ करके धरना धरना तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी को दे देगा। प्राइवेट कंपनी हालांकि उसको साफ सूफ रखेगी, पर उस उतने ही पैसे लेगी वो, उतना ही पैसे चमकाती है भाई साहब। बलेजक एयरपोर्ट बेटा, बलेजक याद है ना बेटा? कौन सा? बलेजक बोल दो, बलजेक बोल दो, या इसको तुरा हवाई अड्डा बोल दो। ये मेघालय में है बेटा। यह भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है, ये भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है। ठीक है जी। ठीक है। मीना भाई, अगर आपका पहला जो है, ठीक है ना, मीना करके जो भी है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि मीना वो सरनेम है शायद, क्योंकि ऑब्वियसली एयरफोर्स की ये मेडिकल असिस्टेंट वाली सारी की सारे लड़के ही भरते हैं, फीमेल तो है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये मान के चल रहा हूं मैं कि जो मीना मीना जो हो मेल ही है। भाई आप पहली क्लास लो, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है ना? इसके बाद में बताना, लास्ट में जब मैं 5 मिनट में पूछूंगा, तब कोई दिक्कत समस्या परेशानी आ रही है तो जी हमने 3-4 चीजें पढ़ी। ठीक है ना? 3-4 चीजें हमने पढ़ी। ठीक है। भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? तूरा हो जाएगा सर, मेघालय के अंदर। सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? कसोक बकुला रैमपोचे हो जाएगा। भारत का पहला एयरपोर्ट आया था सर 1928 में, कौन सा? मुंबई में। कौन सा? जुहू एयरड्रोम। भारत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ शुरू होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? कोचीन। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कहां पर बेटा? आपका दिल्ली में है, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट हो जाएगा। और हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। वेदपाल जाट बेटा, वेदपाल भाई, पिछले साल तक जो है लुम्पुई था, लुम्पुई अब हर एक एयरपोर्ट को बढ़िया बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है। आज की डेट में जो है लुम्पुई की जगह जो है अब कौन सा हो गया है? बलजेक हो गया है बेटा। ठीक है ना? तो जो इंपॉर्टेंट चेंज होता रहेगा वो आपको पता लगता रहेगा। चलो जी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं जरा आप सब लोगों ने कितना जो है इस क्वेश्चन को या इन चीजों को समझा जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। बताओ जरा, विच एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट इन द इंडिया बाय पैसेंजर ट्रैफिक? बताओ जरा। शाबाश। मीना, अंश, मोहम्मद, संदीप, औसफ, मिस्टर आयुष, मोहन, लव गर्ग। हाय सर, हाय बेटा।
अंकुर, सबका सही आंसर आ रहा है बेटा, है ना। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। अच्छा, क्या किसी को पता है कि मुंबई के अंदर एयरपोर्ट है, उसका नाम बताइए जरा। कोलकाता के अंदर एयरपोर्ट है, उसका नाम बताओ जरा। और चेन्नई के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम बताओ जरा, फटाफट बताओ, बताइए ना। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई वाले एयरपोर्ट को क्या नाम है? जैसे कि इसका है आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इसका कौन सा बेटा? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। कोलकाता वाले का बेटा दमदम, क्या हो जाएगा? दमदम। दमदम जगह है, वैसे तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और चेन्नई वाले को चेन्नई बोल दो या फिर अन्ना इंटरनेशनल बोल दो, अन्ना इंटरनेशनल, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, वो तो सबसे पुराना था ना बेटा, वो तो जुहू एयरड्रोम था, वो तो जा चुका कब का। तो आज की डेट में जो सबसे फेमस है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, मुंबई वाले का, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज। कोलकाता के अंदर कोलकाता एयरपोर्ट को हम दमदम एयरपोर्ट भी बोल देते हैं और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी बोल देते हैं। चेन्नई वाले को हम चेन्नई एयरपोर्ट भी बोल देते हैं और अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, एक ही क्वेश्चन से हमें 4 एयरपोर्ट याद हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 88% लोगों का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा, भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डे का नाम क्या है? शाबाश। भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डे का नाम क्या हो जाएगा, बताओ जरा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लास पढ़ो, जितना करवा रहा है मास्टर मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना कोई किताब लेने की जरूरत है, ठीक है ना। तुम्हारे पीडीएफ में ही मैं इतना करवा देता हूं, मोर देन सफिशिएंट है। और ये आपको तब लगेगा जब आप एग्जाम देकर आओगे एक आधा, तब कि हाँ मास्टर जी सही तो कह रहा था, हम तो वैसे ही पीछे भाग रहे हैं। देखो, भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा इंदिरा गांधी, ये कहां सर? ये दिल्ली में है जी, ये कहां? दिल्ली में है। बलेजियक एयरपोर्ट, तूरा एयरपोर्ट, सर ये तो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है ना। सर ये तो स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है, सबसे छोटा है, कहां सर? मेघालय में। सर जुहू एयरड्रोम यही सबसे पुराना है सर, 1928 में आया था। कसोक बकुलर एम्पोचे, सर ये कहां पर है? लद्दाख में है। ये क्या है सर? भारत का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट एयरपोर्ट है जी, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाए। ये चीज बता रही है कि आप कितने क्लास में, कितने कंसंट्रेशन के साथ में आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये इजीली 78, हमारा 98 95% हो सकता है इजीली, अगर हम नियत करके आए तो, पढ़े तो। मेरी हालत लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर मैं अपने मोबाइल में आज बताऊं कि मैंने कितने कदम चले हैं, ठीक है ना, आप उससे मेरी हालत का पता लगा लोगे। मैं पूरे दिन में 626 स्टेप चलाऊं, सिर्फ 626, ये हालत है मेरी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये जज्बा होता है कि यार चलो ठीक है, क्लास में जाएंगे, पढ़ेंगे बढ़िया ढाल, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से चीजें करेंगे, ठीक है ना। और तुम लोग फिर ये ऐसी हरकतें करते हो ना, फिर ऐसा लगता है अरे यार छोड़ो ना, क्यों ही मेहनत करनी इन लोगों के लिए यार। सिर्फ 626 स्टेप चलाओ मैं पूरे दिन के अंदर, सोच के देख लो जरा। और वो भी चले होंगे तो वो भी गया होगा, तो कहाँ गया होगा? मैं वॉशरूम गया होगा बस।
चलो जी, देखो सबको पता है विशाखापट्टनम कहां पर आंध्र प्रदेश में, मुझे बताने की जरूरत। भोगपुरम एयरपोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, याद रखना बेटा। ठीक है ना? ठीक है, आपको बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है जी नहीं मुझे याद करना है तो आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? भोगपुरम एयरपोर्ट। भोगापुरम बोल दो या भोगपुरम बोल दो। ठीक है, ठीक है, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि बतेरा भोगापुरम एयरपोर्ट किस राज्य में है, आप बोल दो सर आंध्र प्रदेश में। क्या कोई बड़ा इंपोर्टेंट स्टेडियम और कुछ है? नहीं जी, नहीं। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके भर भर के पूछे गए हैं। तेजू पीवाईक्यू है आपका, पासीघाट पीवाईक्यू है आपका, जीरो एयरपोर्ट पीवाईक्यू है आपका। ये तीनों आपके पीवाईक्यू हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था बताइए जरा? तेजू एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। जीरो हवाई अड्डा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है सर। पासीघाट हवाई अड्डा कहां पर है सर? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है बेटा, तो डायरेक्टली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कुछ और चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। यही एक अभी हाल ही में एक नया जो है वो एयरपोर्ट बना बेटा, जिसका नाम हो जाएगा होलंगी एयरपोर्ट। होलंगी, होलंगी एयरपोर्ट बोल दो या डाइनी पोलो बोल दो। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है, याद रखना रहा। होलंगी या डोइनी पोलो। एक बेटा तेजू है, एक आपने सुना होगा तेजपुर। सुना या नहीं सुना? तेजपुर। तेजपुर हवाई अड्डा कहां पर है बेटा? आसाम में है, याद रखना रहा। तेजपुर आसाम में है। और तेजू कहां है? तेजू कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। राम राम, थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू। अब वॉइस अच्छी आ रही है? हाँ, वो धीरे 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 मैं आप लोगों के रंग में रंगूंगा तो फिर वो भाई बीमार हूं या फिर गला, वो सारी सारी चीजें साइड में हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चार पता होना चाहिए बेटा। तेजू एयरपोर्ट कहां पर है सर? अरुणाचल प्रदेश में। तेजपुर कहां पर है बेटा? आसाम के अंदर है तेजपुर, आसाम के अंदर है। ठीक है ना? पासीघाट कहां हो जाएगा? पासीघाट एक जगह है, इसलिए बोलता हूं आप, इसलिए बोलता हूं आप एटलस लेके बैठो बेटा। एक एटलस लिया हो, 100 200 300 रुपए की एक एटलस की किताब आती है, मानचित्रावली वगैरह, आप उसको पढ़ लोगे तो आपको हर एक राज्य के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट शहरों के बारे में पता लग जाएगा। जैसे जीरो एक शहर है, ठीक है ना, पासीघाट एक शहर है, तेजू एक शहर है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कोई बड़ा इंपोर्टेंट स्टेडियम नहीं है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है अरुणाचल प्रदेश का। चलो जी, बात करते हैं आसाम। आसाम के अंदर एयरपोर्ट है बेटा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट, ये कहां पर है? गुवाहाटी में हो जाए बेटा, गुवाहाटी में हो जाएगा आसाम के अंदर। ठीक है, ठीक है बेटा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट कहां हो जाएगा? आसाम में हो जाएगा, गुवाहाटी में। अब देखो, जो असम या नॉर्थ ईस्ट साइड का है उस बच्चे को पता होगा कि सिलचर एक जगह है। सिलचर कहां है? आसाम में है। जोरहट कहां है? सर आसाम में है। तेजपुर कहां है? सर आसाम में है। ठीक है ना? इसीलिए जो है, इसीलिए जो है वो आपसे पूछता है। भाई एटलस मुझे नहीं पता, एटलस तो आपके किसी बुक स्टोर से मिल जाएगी यार। पीडब्ल्यू मुझे नहीं लगता है कि एटलस अवेलेबल है। ठीक है ना? आपके आसपास में जो भी लोकल में किसी भी बुक स्टोर पे आप चले जाओ, जाके एक बार देख लो एक बार। ठीक है ना? उसके एक तो फोटो ले लो, उसका एक वीडियो बना लो, मुझे सेंड मुझे सेंड कर दो। अगर वो ठीक होगा तो अगले दिन जाके या 2 3 दिन जाके उसके बाद ले लेना। जब आप किताब को देखते हो ना बेटा, जब आप उस एटलस को ओपन करोगे तो आपको पता लग जाए कि हाँ, इसमें पहाड़ हैं, इसमें नदियां बता रखी हैं, इसमें एयरपोर्ट बता रखे हैं, इसमें डैम बता रखे हैं, इसमें झील बता रखी है। तो उससे क्या होगा? उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये किताब मेरे लिए जरूरी है। मोहित बोला सर आई एम फ्रॉम असम सर, आई नो ऑल दी सिटी। बस भाई मोहित, आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान हो जाएगा कि सिलचर एयरपोर्ट कहां पर है? आसाम में है। जोरहट कहां पर है? सर आसाम में है।
तेजपुर कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है वो फ्रीडम फाइटर हो जाएंगे आपके असम के, ठीक है ना। उनके नाम के ऊपर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली, ठीक है ना। अब ऐसा ही होता है, देखो डॉक्टर भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर हो जाएंगे, उनके नाम के ऊपर जो है एक स्टेडियम कर दिया बेटा बारसपारा। अब देखो बारसपारा स्टेडियम जो है ये गुवाहाटी के अंदर ही है, तो आपसे पूछे कि बताइए डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो आप बोल दो सर गुवाहाटी में है। लेकिन आपका एग्जामिनर आजकल बड़ा चालाक हो रखा है, वो आपसे ये ना पूछ कर ना, वो आपसे ये ना पूछकर ये पूछता बताओ जब बारसपारा स्टेडियम कहां पर है। तो बेटा आपको याद रखना होना, ठीक है ना। एक डाउट बॉक्स अपन बनाते हैं, जहां भी आपको लगता है कि जी जो एग्जामिनर आपके साथ खेल खेलता है तो अपन लोग डाउट बॉक्स बना देते हैं। एक है बेटा बारामती, बारामती बोल दो, बारामती बोल दो या बारामती बोल दो। ये बारामती क्रिकेट स्टेडियम है वो कटक में देखने को मिलेगा, कटक उड़ीसा में। और एक है बेटा बारसपारा, बारसपारा, बारसपारा कहां पर है बेटा? असम में है, गुवाहाटी में। तो ये आपको याद रखना बेटा, ठीक है। तो बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम कहां हो जाए बेटा? असम में हो जाएगा। और बारामती या बाराबती अगर बोलना चाहे तो वो कहां हो जाएगा? कटक में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा, अब देखो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ ना कि भोगापुरम हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताओ जरा, भोगापुरम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, बताइए। विकास भाई उसको बारामती भी बोल दिया था, बारामती भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। बारामती लिख दो चाहे बारामती लिख दो, वो दोनों चीजें मैंने विकास भाई इसलिए बताया था मैंने, जैसे आपका नाम विकास है ऐसे ही विकास भी होता है, तो वो मेनली बारामती ही बोला जाता है ना। तो भोगापुरम हमने पढ़ा था सर, अभी बताया था आपने। सर भोगापुरम कहाँ हो जाएगा? सर भोगापुरम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर, आप बताओ कैसे करूं भाई साहब। हम्म, कैसे काम चलेगा बताओ जरा। पिछले 5 मिनट का, अरे कम से कम नोट देख के नकल मार के आंसर दे दिया करो, कम से कम कुछ तो सीखोगे, दिमाग में याद तो रहेगा कि मैंने चिपका के आंसर दिया था। ठीक है, डाइनी पोलो हवाई अड्डा कहां पर देखने को मिलेगा बताइए। आपको डाइनी पोलो हवाई अड्डा कहां पर देखने को मिलेगा? विकास भाई अब बहस करने की मेरे में हिम्मत तो है नहीं, लेकिन ब्रो दोनों बोले जाते हैं इसलिए मैंने आपको दोनों बताए, और मैंने आपका एग्जाम्पल देखिए बता दिया था, नाम का एग्जाम्पल देखिए बता दिया था, बाकी मर्जी है बेटा। अंकुर भाई काड़े बाड़े वाली बात नहीं है, बस अभी अगर आज भी अगर ऐसा ही रहता है, कल रात बहुत परेशान रहा भाई, बहुत बुखार आया, ठंड लगी, सुबह वाली क्लास में बड़ी ठंड लग रही थी, इस वाली क्लास में पसीना पसीना हो रखा हूँ, बहुत गंदे वाला पसीना पसीना आ रखा है। इंजेक्शन लगाए हैं, 2 3 इंजेक्शन लिए हैं अभी, ये रही आज की रात की टैबलेट जो थे सारी, ये सारी टैबलेट लेनी है, ठीक है ना। तो मैं ध्यान रखना, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है। देखो सर पासीघाट में पासीघाट एयरपोर्ट था, तेजू में तेजू एयरपोर्ट था, जीरो में जीरो एयरपोर्ट था, तो सिंपल सी बात है सर ईटानगर ही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ध्यान से भी पढ़ा होगा तो भी आप आंसर लगा सकते हो सर, पासीघाट
तेजू में तो तेजू एयरपोर्ट था सर, जीरो में तो जीरो एयरपोर्ट था। तो सिंपल सी बात है सर, ईटानगर में कौन सा हो जाएगा, डॉयनी पोलो। इसको क्या बोल दिया गया था, इसको। आगे बढ़ते हैं। बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, बताइएगा। मोहित भाई अभी ले लेते हैं बेटा क्लास, ठीक है ना। जब मैं अब किसी टाइम ले लें, क्या पता कब आए वो टाइम और क्या चीज है बेटा, ठीक है ना। अभी ठीक हूँ, हिम्मत है, आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्लास भी हो रही है, ठीक है। जब लगेगा कि नहीं अब शरीर जवाब दे रहा है तो मैं बता दूं बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। साहिल बोल रहा, क्या हुआ आपको? साहिल, यहाँ मैंने पूरी रामायण गा दी और लास्ट में पूछ रहे हो भाई सीता कौन था? है भाई। अरुण भाई पोल नहीं चल रहा है, क्लास को बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर दो, चलने लग जाएगा। नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपके इंटरनेट में इशू है बेटा। देखो बेटा, बारसपारा, बारसपारा कहाँ हो जाए सर, गुवाहाटी में हो जाए, गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। इसी को क्या बोल दिया गया था बेटा, इसी को बोल दिया था लोकप्रिय गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बोल दिया था। कोलकाता के अंदर कौन सा है बेटा, ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन। कोलकाता में दो है बेटा, एक है ईडन गार्डन, एक है साल्ट लेक। तो आपसे पूछे ईडन गार्डन कहां पर है और साल्ट लेक क्रिकेट स्टेडियम कलकत्ता में हो जाएगा। कटक में भी बताया था मैंने आपको। बाराबती लिख देते हैं भाई साहब, विकास भाई बुरा मान जाएंगे नहीं। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम। इंदौर, इंदौर के अंदर बेटा होलकर, कौन सा है, होलकर। तो हमें होल करना है, हमें क्या करना है, होल करना है, किस में करेंगे, डोर के अंदर। तो दरवाजे में हमें छेद करना है, होलकर इंडोर में। कटक अगर बात करें तो, है ना, बाराबती, बाराबती। बोलते हैं ना कि जब भी हम चावल खाएंगे तो कट कट की आवाज आएगी, तो चावल को बराबर हमें खाना पड़ेगा ताकि आवाज ना आए। बाराबती, बाराबती कटक, याद रखना। सर डॉक्टर भूपेन हजारिका बारसपारा। अच्छा मैंने क्या, अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, हाँ, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका हो जाए बेटा। चलो इसको इसको ऐसे कर लेते हैं, रुको मैंने क्यों बेटा, ये बेटा आप एयरपोर्ट कर लीजिए, सॉरी, हाँ, ये आप एयरपोर्ट कर लीजिए। और बारसपारा वाले का जो नाम हो जाए बेटा, उसको हम क्या बोल देंगे, बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या हो जाए, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ठीक है ना, ठीक है। ये स्टेडियम का नाम हो जाए बेटा, ये एयरपोर्ट का नाम हो जाए। मेरे को लगा एयरपोर्ट के बारे में बता रहा। चलो, ठीक है। तो आप सब लोग भावनाओं को समझो कि मैंने किस भावनाओं के साथ आपको ये बताया है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाएगा 90%। देखो ये 90% वाला एरिया कितना अच्छा लगता है, इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखा करो। आगे बढ़ते हैं। बिहार, बिहार के अंदर पटना, बिहार की राजधानी पटना हो जाए बेटा, पटना में एक एयरपोर्ट हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाए कि बतेरा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप क्या बोल लोगे, बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में ही आपका मोइन उल हक स्टेडियम देखने को मिलेगा, पटना में, ये भी आपका पटना में है। तो मोइन उल हक स्टेडियम कहां पर है सर, ये भी बिहार में। तो मोइन उल हक स्टेडियम कहां पर है, बिहार के अंदर है, ठीक है। बी वाला मुंबई में है, कौन सा बी वाला मुंबई में, कोलकाता, कोलकाता मुंबई में है, अरे क्या बात कर रहे हो भाई अविनाश। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहां पर सर, पटना में है। मोइन उल हक स्टेडियम भी कहां पर आपका, पटना में देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बेटा याद है ना, स्वामी विवेकानंद राय, है ना। देखो जब भी हम स्वामी जी देखने को मिलते हैं, कोई भी बाबा महाराज स्वामी देखने, हम उनसे अपनी राय लेते हैं, क्या लेते हैं, राय। उससे राय मांगते हैं भाई साहब, ठीक है, उनसे क्या मांगते हैं, राय मांगते हैं। तो स्वामी जी से हमें क्या लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्वामी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाए कहां पर, रायपुर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में यहां पर आपका मैच भी हुआ था जब न्यूजीलैंड के साथ में था,
शहीद वीर नारायण सिंह एयरपोर्ट बेटा, शहीद वीर, शहीद वीर नारायण सिंह एयरपोर्ट, शहीद वीर नारायण सिंह एयरपोर्ट अगर बात करें, सॉरी शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम के बारे में बात करें बेटा, तो ये कहां पर हो जाएगा, ये आपका रायपुर में हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में छत्तीसगढ़, और शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपको रायपुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा, आज देखो गोवा का एयरपोर्ट का नाम है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब वो इतने प्यार से इतनी आसानी से तो आपको नंबर देगा नहीं बेटा, तो वो क्या करेगा, वो आपसे ही पूछेगा डोबोलिम, कि डोबोलिम एयरपोर्ट कहां पर है। तो डोबोलिम एयरपोर्ट किस किस एयरपोर्ट का नाम है बेटा, डोबोलिम एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट का नाम है, गोवा के एयरपोर्ट का नाम है बेटा डोबोलिम। याद रखना डोबोलिम एयरपोर्ट कहां पर देखने मिलेगा, गोवा में देखने को मिलेगा। अब देखो ये आपको याद हो रहे हैं तो 3 याद कर लेना, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट एयरपोर्ट आप सॉरी स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएंगे। तिलक मैदान, तिलक मैदान कहां पर है सर, एक जगह हो जाएगी गोवा के अंदर, वास्को डी गामा एक जगह है। तो जगह का नाम ना पूछकर तिलक मैदान किस राज्य में है, गोवा में है सर। फटरोडा स्टेडियम कहां पर है, फटरोडा स्टेडियम क्यों, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपको पूरे देश में ना जाने कितने देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे पूछेगा बताओ ना फटरोडा स्टेडियम कहां पर है, तो आप बोल दो सर फटरोडा स्टेडियम कहां पर है, गोवा में हो जाएगा सर फटरोडा। डुलेर स्टेडियम कहां पर है, डुलेर स्टेडियम, डुलेर, तो डुलेर कहां हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। ये याद हो तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं बेटा इसको याद करने की। ठीक है ना, गोवा वाले स्टेडियम अगर याद हो रहे हैं तो कर लेना, लेकिन इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा, मोइन उल हक स्टेडियम भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सब ऑप्शन को भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करा करो, ताकि आप लोगों की भी जो माइंड है ना, माइंड आपका जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी आप काम करना स्टार्ट करोगे तो वैसी हैबिट बनेगी। वैसे जो क्वेश्चन आप 50 सेकंड में करते हो बेटा 20 सेकंड में करने लग जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है अब एक की बजाय 4 चीजें सोचने पर मजबूर हो रहा है। जैसे आप सब लोगों ने आंसर दे दिया कि सर ऑप्शन नंबर ए बिहार, तो आप लोग छत्तीसगढ़ में बता सकते हो कि सर छत्तीसगढ़ में ये स्टेडियम है, गोवा में ये स्टेडियम है, केरला में ये स्टेडियम है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका दिमाग भी थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देगा। जैसे सबने बताया सर मोइनुल स्टेडियम कहां पर, सर बिहार में है, बिहार में। सर छत्तीसगढ़ में आपने बताया था शहीद वीर नारायण सिंह एयरपोर्ट, शहीद वीर नारायण स्टेडियम आपने बताया था सर, शहीद वीर नारायण स्टेडियम। सर गोवा में आपने 3 बताए थे, एक तिलक मैदान बताया था सर, एक फटरोडा स्टेडियम बताया था, और एक आपने बताया था डुलेर स्टेडियम। केरला बेटा, केरला में आपका ग्रीन स्टेडियम, ग्रीन फील्ड स्टेडियम बेटा, ग्रीन फील्ड। और अगर आपसे पूछे ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क कहां पर है, ग्रीन पार्क बताना लाडलो। कोई आपसे पूछे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, बताओ जरा। ग्रीन पार्क विवेकानंद, अंकुश भाई विवेकानंद बिल्कुल आप सही बता रहे, लेकिन विवेकानंद क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट हो जाएगा रायपुर के अंदर। भाई इतना टाइम तो मैं देता हूँ लाडले यार, ऐसा तो बात नहीं है। आप पूरा स्टेडियम की जगह स्टेडियम मत लिखो, एसटीडी लिखो, एयरपोर्ट की जगह एयरपोर्ट लिख दो, एपीटी लिख दो, उसमें भी टाइम बचा सकते हो बेटा अपना। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, कोई बताएगा। अंकुर ने बताया सर कानपुर में, विदित ने बताया सर कानपुर के अंदर है, पवन बोला बेंगलुरु। पवन तेरे तो खाल तारू मैं तेरी कदे न कदे। बेंगलुरु में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, बिल्कुल। देखो बेटा ठीक है, तो यहां पर एक अपना क्या बन जाएगा, ये डाउट बॉक्स बन जाएगा। ये डाउट बॉक्स बन गया कि सर ग्रीन फील्ड कहां पर है, केरल में है, और ग्रीन पार्क अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बोल
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, बाकी जो आपको जो देखने को मिलेगा वही बताना है। सॉरी, क्लास अगर लैग हो गई थी बेटा तो मैंने कुछ नया नहीं बताया था, ठीक है। कहीं आपको ये लगे जी लैग होगी तो हमारा कुछ मिस हो गया है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, बस अगला क्वेश्चन आया है, ठीक है। बताओ जरा। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सा है बेटा? बाकी जितने सारे हवाई अड्डे हैं अगर आपको पता हो वो सारे बताने कि सर कहां पर है, सारे बताने आप लोगों को कहां पर है, ठीक है। कोहिनूर। सर फास्ट करवा दो। फास्ट करवा के क्या करोगे बेटा, कहां तक पहुंचे ना फास्ट करवा के? इंदिरा गांधी कहाँ हो जाए बेटा? आईजीआई, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर बेटा? ये सर दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। सर यही तो था हमारा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, कहां पर सर? रायपुर में है, रायपुर में है। राजा भोज, राजा क्या करता है भाई साहब? जनता को पालता है। राजा क्या करता है? जनता को पालता है। भोपाल, राजा का काम क्या होता है? पालना, भोपाल। देवी अहिल्याबाई होलकर, होल कहाँ करते हैं बेटा? मैंने बताया था कहाँ करते हैं सर, इंदौर में करते हैं, इंदौर। कहाँ करते हैं? इंदौर में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 94%, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा। पटरोडा स्टेडियम कहाँ पर देखने को मिलता है? पटरोडा स्टेडियम कहाँ पर देखने को मिलता है, बताओ जरा। पटरोडा स्टेडियम कहाँ पर देखने को मिलता है? पटरोडा। सर कर्नाटक में, हरियाणा में, गोवा में, केरला में? केरल में तो आपने बताया था सर ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड सर। हरियाणा में दो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाहली क्रिकेट स्टेडियम, लाहली। एक हो जाएगा नाहर सिंह, नाहर सिंह स्टेडियम। बस इतने बड़े फेमस नहीं है। कर्नाटका में एक ही फेमस है बेटा, एम चिन्ना स्वामी, जहां पर आप सबको पता होगा आरसीबी के मैच होते हैं। और इस लास्ट टाइम इसमें भगदड़ मची थी, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा सर, गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। अब कर्नाटका मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बिहाफ के ऊपर ऑप्शन नंबर ए लगाते हो बेटा? क्या सोच के तुम ऑप्शन नंबर ए लगाते हो? हैं? कोई तो होगा ना तुम्हारा माइंड, कोई मोटिव, कोई चीज। बाकी और भी ऑप्शन देख लो, बी सी डी। हाँ, ओमवीर, भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम नहीं है भाई ओमवीर। भगत सिंह एयरपोर्ट हो जाएगा, जो आपके चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा भगत सिंह एयरपोर्ट। गुजरात में बात करते हैं बेटा, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट का क्या नाम हो जाए बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, याद रखना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बेसिकली मोटेरा भी बोल दिया जाए बेटा, मोटेरा। तो जरूरी नहीं है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोटेरा स्टेडियम कहां पर है। तो मोटेरा स्टेडियम बेटा अहमदाबाद में, गुजरात में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिगेस्ट स्टेडियम हो जाएगा, बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का सबसे बड़ा, क्रिकेट का सबसे बड़ा, ठीक है। क्रिकेट का सबसे बड़ा, हाँ,
विकास बिल्कुल सही, बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम जिसके अंदर फाइनल खेला गया था WPL का। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम हो जाएगा, याद रखना बेटा। बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ क्रिकेट कौन सा हो जाएगा, याद रखना, मोटेरा। चाहे उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोल दो या मोटेरा स्टेडियम बोल दो, ठीक है ना। ठीक है। और सेम आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। हरियाणा के अंदर ये अभी हाल ही में एक एयरपोर्ट खुला बेटा, हिसार के अंदर, हिसार के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लेटेस्ट एयरपोर्ट जो है ना उनमें से एक है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर हो जाएगा, हिसार में, हरियाणा में। एक मैंने बताया था लाहली क्रिकेट स्टेडियम, लाहली, इसके अंदर रणजी मैच वगैरह ज्यादा होते हैं। चौधरी बंसीलाल स्टेडियम। एक नाहर सिंह स्टेडियम होता है बेटा, याद रखना, फरीदाबाद में हो जाएगा नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है। नाहर सिंह वो महाराज थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था बेटा। तो नाहर सिंह स्टेडियम, अगर आपसे पूछे नाहर सिंह स्टेडियम, आप बोल दो सर फरीदाबाद के अंदर। और आपसे पूछ लिया जाए कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ हो जाए, तो लाहली सॉरी रोहतक में हो जाएगा। वैसे ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास और बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट स्टेडियम है बेटा। ये अभी लेटेस्ट, अभी हाल ही में कोई बड़ा एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन किया गया था, ये खबरों में भी रहा। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहां पर है, हिसार में। आप देखो यहां पर ये चीज बताता हूं, क्यों मैं इतना फोकस देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 99.9% बच्चों को पता होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है, अहमदाबाद में। आप सब लोगों को भी पता होगा। लेकिन उसी को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज करके मैंने आप लोगों से पूछा मोटेरा स्टेडियम कहां पर, मोटेरा। तो जो 99.9% था ना, वो रेशो घटकर अब जो है ना कुछ 30 या 40% आ जाता है। और यही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कि आपको वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 99.9% लोगों को पता है अहमदाबाद में है, उसी को हम मोटेरा बोल देते हैं। जैसे आप सब लोग कहीं भी रहते हो, जैसे मान लो आप सब लोग कहीं, कोई जयपुर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में रह रहा है, कुछ भी किसी भी शहर में रह रहा है, तो वो शहर तो बहुत बड़ा है। उसी शहर में फिर मोहल्ले होते हैं, है ना, अलग अलग मोहल्ले होते हैं, है ना। हर एक में देखने मिल जाता है, गांधीनगर तो हर एक में देखने मिल जाता है, गांधीनगर, नेहरू नेहरू कॉलोनी, ये सब चीजें आपको देखने मिलती है। तो वही से ही अहमदाबाद के अंदर एक जगह है मोटेरा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जब आपसे पूछेगा कि कांगड़ा, कांगड़ा सबको पता है सर हिमाचल प्रदेश की जगह है। शिमला सबको पता है सर हिमाचल प्रदेश की जगह है। कुल्लू मनाली सबको पता है सर हिमाचल प्रदेश की जगह है। तो आपका एग्जामिनर थोड़ी ना ये पूछेगा, आपका एग्जामिनर थोड़ी ना आपको ये बोलेगा कि बताओ जरा कांगड़ा एयरपोर्ट कहां पर है, शिमला एयरपोर्ट कहां पर है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा। अगर उसको आपसे नंबर खाने हैं, अगर उसको आपके नंबर खाने हैं, तो क्या पूछेगा, बताइए जरा गग्गल एयरपोर्ट कहां पर है, गग्गल। जबड़हट्टी एयरपोर्ट कहां पर है, बुंदूर एयरपोर्ट कहां पर है। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताना जरा। ठीक है। मोटेरा ओल्ड नेम नहीं है, मोटेरा उस जगह का नाम है बेटा। मोटेरा उस जगह का नाम है। जैसे तुम लोग दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन दिल्ली में कनॉट प्लेस भी है ना, नेहरू नेहरू पार्क भी है, साकेत भी है। ठीक है ना। अब नाम तो दिल्ली, पर दिल्ली का एक हिस्सा जहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे अहमदाबाद बहुत बड़ा है, तो अहमदाबाद में एक मोटेरा जगह है, उस मोटेरा जगह में आपको वो स्टेडियम देखने को मिल जाएगा। जैसे ऐसे है शिमला हवाई अड्डा, अब शिमला हवाई अड्डा शिमला में ही है, लेकिन शिमला के अंदर एक जगह है सर, जबड़हट्टी, उस जबड़हट्टी के नाम के ऊपर उसका नाम हो गया है जबड़हट्टी एयरपोर्ट। एचपीसी है, एचपीसी हो जाए बेटा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम आपको देखने मिलेगा धर्मशाला। तो आपसे डायरेक्टली पूछे, अब देखो कईयों को पता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की जगह है। अब जिनको नहीं पता धर्मशाला, वो सोचो अरे 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 हमारे गांव की धर्मशाला है क्या भाई, गांव की धर्मशाला थोड़ी ना भाई, धर्मशाला एक जगह है जहां, कहां सर, हिमाचल प्रदेश में। अब जिसको ये पता होगा ना इन चीजों के बारे में, एयरपोर्ट स्टेडियम इतने बड़े कोई मुश्किल नहीं है। रादर देन आपको पता होना चाहिए हमारे भारत देश के शहरों के बारे में। तो जिसको धर्मशाला पता होगा वो 1 सेकंड अंदर आंसर लगा देगा सर हिमाचल।
चलो आज लैग उस टाइम पर आ रहा है जिस टाइम पर मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, तो अच्छी बात है ना, वरना आज दो दो बार मेहनत करनी पड़ती मुझे फिर बताने में। तो लैग जो है उस टाइम पर आ रहा है जिस टाइम पर हम चीजें सोच के डिस्कस करके चुप हो जाते हैं, तब आपका लैग आ रहा है। हाँ हाँ, अंश का, बिल्कुल सही, अंश का। ठीक है। कोहिनूर क्या हो गया, क्यों भाई तू रो रहा है? इन चारों स्टेडियम की जगह बताओ, कहाँ कहाँ ये स्टेडियम है, बताओ जरा। ये चारों स्टेडियम कहाँ पर है, बताओ जरा। ईडन गार्डन कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा, बताया था मैंने, कोलकाता में हो जाएगा सर। कहाँ हो जाए बेटा, कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका सही आंसर है इसका। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सही आंसर है। एम ए चिदम्बरम बेटा, चिदम्बरम, चिदम्बरम, इसको चेपक बोल देते हैं, चेपक। ये चेन्नई में देखने को मिल रहा है बेटा, चेन्नई में। कहाँ देखने को मिलेगा लाडलो? चेन्नई में। तो जहां पर चेन्नई सुपर किंग के मैच होते हैं वो बोलते हैं एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, इसको चेपक स्टेडियम भी बोल देते हैं। और एम चिन्ना स्वामी मैंने बताया था, जहां पर अगर बात करें तो कहां पर, बंगलुरु में हो जाएगा। एम चिन्ना स्वामी कहां पर, बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, आकाश के सबसे सही आंसर है सर, कोलकाता है, अहमदाबाद है, चेन्नई और बेंगलोर है ना। रॉकी टाइगर कलकत्ता है सर, अहमदाबाद है, कर्नाटका है। थर्ड नहीं होगा कर्नाटका। रॉकी टाइगर थर्ड जो है कर्नाटका में नहीं हो बेटा, तमिलनाडु में हो जाएगा। थर्ड एम ए चिदम्बरम, देखो अब ये कंफ्यूजिंग पेयर है, चिदम्बरम और चिन्ना स्वामी। एम ए चिदम्बरम, चिदम्बरम चेपक, चेपक स्टेडियम बोल देते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और एम चिन्ना स्वामी कहां पर हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों के ऑप्शन भी इसलिए रखता हूं कि ताकि हम ऑप्शन से ही पढ़ेंगे तो कम से कम 3 या 4 बार अपन रिवीजन हो जाता है हमारा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा जी, 93। आगे बढ़ते हैं, बताओ रहा। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट भारत के किस शहर में देखने को मिलेगा? भारत के किस शहर में हमें देखने को मिलता है महाराजा अग्रसेन? अरे बिगेस्ट लार्जेस्ट सेम ही होता है। ठीक है ना, यहाँ इंग्लिश मत घुसाओ, हम जीके जीएस पढ़ रहे हैं प्रज्ञान भाई। ठीक है ना, तो बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीके में सेम ही होता है, रादर देन अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे होते होंगे तो। ठीक है, मेरे चुलबुल पांडे साहब, इतने भी भोले मत बनिए इस दुनिया में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, हिसार हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। वडोदरा सर कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। विशाखापट्टनम कहाँ है सर, आंध्रा में, आंध्रा में। और धोलेरा भी कहाँ हो जाए सर, गुजरात में हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इन लोगों का क्या इलाज करूं यार मैं, ये जो गधे का तमगा लेके घूम रहे हैं, इन लोगों का क्या इलाज करूं बताओ। मीना भाई वो क्लास, वो अपने इस सिस्टम में कुछ इशू है, हम सब लोग मिलकर इसी बात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं कि लैग कहाँ से हो रहा है, ये पता नहीं लग रहा मीना। लेकिन 1-2 सेकंड के लिए जो लैग होता है, अगर उसमें कुछ चीज मैं बता रहा हूँ और लैग हो जाता है तो मुझे दिख जाता है। तो इसको अगर बात के तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। झारखंड, झारखंड में बेटा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में हो जाएगा। अब लाडलो यहीं से एक खेल खेलता है एग्जामिनर, कि आपसे पूछे बिरसा मुंडा और वो बोले एयरपोर्ट, तो आप क्या बोल दोगे सर, अभी तो बताया रांची में। रांची, रांची कहाँ है सर, झारखंड में। लेकिन आपसे पूछे बिरसा मुंडा स्टेडियम, पता है कहाँ जाना है आप सब लोगों को भाग के, राउरकेला में। कहाँ जाना है, राउरकेला। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पूछे तो कहाँ हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। भाई साहब स्टेट ही चेंज कर दिया है। ठीक है,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कीनन स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है बेटा? कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम कहां पर है? जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम कहां हो जाएगा? जमशेदपुर में। जमशेदपुर को हम क्या किस नेम से जानते हैं बताना जरा एक बार। जमशेदपुर का निकनेम क्या है बताओ जरा। जमशेदपुर का निकनेम क्या है? अगर आप इस चीज को याद करना चाहो तो बहुत तरीके हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमशेदपुर का निकनेम क्या है? ठीक है। झारखंड का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारी चीजें। हाँ। अंकुश टाटानगर, मैंने टाटानगर पढ़ाया था। हाँ। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, प्रज्ञान पांडे साहब ने, हमारे प्यारे चुलबुल पांडे साहब ने। सर स्टील फैक्ट, स्टील स्टील जो है वो सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को। मोहन का सही आंसर आया है, प्रज्ञान का सही आंसर आया है स्टील। सर स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को। द एंजल वन का आंसर आया सर, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अर्पित तिवारी, इंडस्ट्रियल कैपिटल। अपने हिसाब से मत बना बेटा, ठीक है ना? जो बता रखा है उसके हिसाब से वो बता दो जरा थोड़ा सा। गुरुजी कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आपका दिमाग होना चाहिए कि किस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दिमाग जो है ना, देखो वही दो रोटी तुम खाते हो, वही दो रोटी मैं खाता हूँ। हालांकि मैं तुम लोगों से बहुत बड़ा हूँ, ठीक है ना? तो मेरा दिमाग बूढ़ा होना चाहिए। तुम तो देखो, तुम अपने कैरियर की इस जगह पर हो बेटा। इस जगह पर हो तुम, यहाँ धीरे 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 तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। तो तुम जो है वो इस रेंज में हो, यहां से यहां तक। और मैं क्या हूं? मैं अपने कैरियर की इस रेंज में हूं। ये तो मैंने कब का अचीव कर लिया, अब मैं धीरे 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 डिक्लाइन कर रहा हूं, नीचे की साइड आ रहा हूं। बोकारो स्टील सिटी है सर। बोकारो में स्टील प्लांट है बेटा, ना कि स्टील सिटी है। ठीक है बेटा, बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील सिटी नहीं है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो आपका जमशेदपुर में है, ठीक है, जिसको हमने पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा था, जो लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया भी था। ठीक है। बाकी आप लोगों को स्टील सिटी बोकारो करके आना है बेटा, ऑप्शन में बोकारो भी मिलेगा, चिंता मत करो। आप बढ़िया तरीके से बोकारो को टिक करके आना। ठीक है लाडलो। मैं कितने, तो अभी अगस्त में, अभी जो अगस्त आएगा इसमें मेरे को 12 साल हो जाएंगे बेटा पढ़ाते हुए। ठीक है ना? मेरे को 12 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। ठीक है ना? 6 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया और 6 साल मेरा ऑनलाइन हो जाएगा कोविड के बाद में। चलो जी, कर्नाटका। कर्नाटका का जो एयरपोर्ट है बेटा कौन सा हो जाए? कैंपेगोड़ा। कैंपेगौड़ा है वो शक्ति थे बेटा जिन्होंने बेंगलुरु को बसाया था। तो बेंगलुरु के संस्थापक, कोई अगर आपसे पूछे हु इज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु शहर को किसने बसाया था भाई साहब, तो कैंपेगौड़ा साहब ने बताया था। तो यार ना, कैंपेगौड़ा किस एयरपोर्ट का नाम बेटा? बंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है। इसके अलावा बीदर एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में ही। बीदर एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट बेटा? बीदर एयरपोर्ट कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु में मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है। केरल। केरल में देखो, क्या सब लोगों ने कोचीन पढ़ा हुआ है? कोचीन पढ़ाया था मैंने कल वाली क्लास में, कोचीन पढ़ाया था, आप सबको पता है। कोझिकोड भी बताया था। तो कोचीन और कोझिकोड आपको दोनों तुरंत याद हो जाएंगे। कोझिकोड जिसको हमने कालीकट बोला था, कोचीन जिसको हमने कोची बोला था। तो आपको पता नहीं चाहिए कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है। कुन्नूर और सुबनगिरी, ये दो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको केरल में देखने मिल जाएंगे, सुबनगिरी और कुन्नूर। ठीक है। ग्रीन फील्ड मैंने अभी बताया था, ग्रीन फील्ड सर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, मतलब केरला में है। और ग्रीन पार्क कहां पर है? तो ग्रीन पार्क सर यूपी में है। ग्रीन पार्क कहां पर है सर? यूपी में। ठीक है बेटा, करेक्शन विंडो का नहीं पता, करेक्शन विंडो का नहीं पता कब ओपन होगी, या होगी भी या नहीं होगी। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो, मैं आप लोगों को साथ साथ एग्जाम्पल या साथ साथ ऑप्शन इसलिए बताता हूं ताकि आपको चीजें पता लग सके। जैसे राजा भोज मैंने बताया था।
सिंह स्टेडियम आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहां पर देखने को मिलेगा सर? ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी शायद मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट करवा चुका है या नहीं करवा चुका हूं? करवा चुके हो सर आप मुंबई के अंदर। ठीक है, अब देखो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। एक नागपुर के अंदर एयरपोर्ट है बाबा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, ये आपका PYQ है, ये भी आपका PYQ है। आपने एक मूवी देखी होगी संभाजी, है ना, जिसको अगर बात करें तो कौन सी मूवी थी? छावा मूवी थी, अगर आपने देखी हो तो। छत्रपति संभाजी, औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया है बेटा। तो छत्रपति संभाजी महाराज नगर आपको देखने को मिल जाएगा एयरपोर्ट औरंगाबाद में। गुरु गोविंद सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे हम गुरु गोविंद सिंह करते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है पंजाब की साइड, लेकिन गुरु गोविंद जी का जो देहांत हुआ था बेटा वो हुआ था नांदेड़ में। नांदेड़ एक जगह हो जाएगी बेटा, नांदेड़ एक जगह हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना, तो गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट आपको याद रखना बेटा, नांदेड़ कहां पर है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बेटा, DY पाटिल स्टेडियम जहां पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। DY पाटिल स्टेडियम कहां पर है बेटा? मुंबई में है। एक आपको वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा बेटा, वो भी मुंबई में है। एक बॉरबोन है, या ब्रोबोन बोल दो उसको, बारबोन क्रिकेट स्टेडियम हो जाए या ब्रोबोन बोल दो, बारबोन क्रिकेट, ये भी आपको मुंबई में देखने को मिल जाता है। अंकुर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, छावा छोटी मोटी मूवी नहीं है, ठीक है ना, छावा छोटी मोटी मूवी नहीं है बेटा। और पहले इतना 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 हम्बल बनो। मैं हमेशा जीवन में बोलता हूँ आप सब लोगों को कि कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है ना, तो छोटी मोटी मूवी नहीं देखते हैं सर, इससे ये चीज पता लगती है कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हो बेटा। अंकुर ये चीजें जीवन में बड़ी काम आएंगी। आप छावा मूवी को देखो पहले जाके, किस बिहाफ के ऊपर है, क्या है। ना बॉर्डर छोटी मूवी है, ना छोटी मोटी मूवी छावा है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। कीनन स्टेडियम कहां पर देखने को मिलेगा बताओ जरा, कीनन स्टेडियम कहां पर देखने को मिलेगा बताओ जरा। हर्ष भाई क्या कहना चाह रहे हो सर? बोरस्टोन, बोरस्टोन नहीं, बॉरबन स्टेडियम, बॉरबन। बॉरबन स्टेडियम। ये चीजें कई सालों के बाद समझ में आती हैं बेटा, कि हमें कैसे चीजें बोलनी चाहिए, कैसे चीजों के साथ डील करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान जो है वो पहले चीजों को सोचता है, समझता है, सब्र के साथ में फिर आंसर देने की कोशिश करता है बेटा। ठीक है ना, तो कहते हैं ना कि आदमी बोलना तो 10-12 महीनों के बाद सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है ना, ये सीखने में शायद एक जन्म कम पड़ जाता है। चलिए, बिल्कुल सही सर। कीनन स्टेडियम कहाँ हो जाएगा सर? जमशेदपुर में हो जाएगा सर, जमशेदपुर में। सर ग्वालियर में कौन सा था सर? रूप सिंह स्टेडियम, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम।
रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, और बेंगलुरु में सर एम चिन्ना स्वामी। एम चिन्ना स्वामी कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब अगर ऐसी हरकतें करोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? ठीक है अंकुर भाई, मैं जो अब आपको बता रहा हूँ वो आपको आपको नहीं सुना रहा हूँ, कहीं कहीं लगे कि सर मेरे तो पीछे पड़ गए। अंकुर अंकुर भाई, ये आपके लिए नहीं थी ये चीजें, मैं अभी जो बता रहा हूँ ये सबके लिए है। ये सबके लिए है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये पूरी क्लास के लिए थी ये चीज। हाँ भाई, ऐसे काम चलेगा क्या? फिर तो मैं क्लास खत्म कर ही देता हूँ, आपको नहीं पढ़ना तो बेटा। अगर आप लोगों को ऐसे, मैं यहाँ चीख चीख के बता चुका हूँ भाई साहब, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेडियम है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कम से कम मैंने 10 बार बता चुका हूँ, इस क्लास के अंदर 10 बार बता चुका हूँ मैं, है ना? और फिर भी तुम गधों की तरह तुम ये हरकतें कर रहे हो भाई। यार कोई शर्म लिहाज है तुम में या नहीं है? तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ये कतई भाई साहब तुम लोगों ने ठेका उठा रखा है अपने आप को बर्बाद करने का। तुम्हारे माँ बाप जो ये सोच रहे होंगे चलो ठीक है जी, अभी तो बेटा 9 सवा 9 बजे है, क्लास ले रहा होगा, और क्लास ले भी रहे होगे शायद आप लोग, शायद आपके माँ बाप देख भी रहे होंगे, हैं? हद मचा रखी यार तुमने। मैंने कम से कम 20 बार एम चिन्ना स्वामी एम चिन्ना स्वामी मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ यार। हद होती है यार किसी एक चीज की। मतलब इतनी भी गवारपन क्या है भाई? बताओ, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बताओ जरा। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहां पर देखने को मिलेगा? बताओ जरा। इसका मतलब साफ साफ सा है कि आप क्लास में तो बैठे हो, और ऐसे पढ़ने से बेटा चाहे तुम 10 साल पढ़ लो लाड लो, नहीं होगा सिलेक्शन। चीजें चेंज करनी पड़ेंगी बेटा। एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती वर्दी। वर्दी अगर हर किसी के कंधे के ऊपर, हर किसी के बदन के ऊपर बनी होती होती ना बेटा, तो ना जाने कितने लोगों को वर्दी मिल गई होती। और ये सोच लो, ये दिमाग में अपनी चीजें बैठा लो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे ना बेटा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कुछ चीजें आपस में बहुत कनेक्टेड है। मैं कभी भी आपकी क्लास में झक मार के नहीं आता मैं, अरे यार शिट यार, ओहो आज तो क्लास है पढ़ानी पड़ेगी, आज तो मूड नहीं है क्लास में जाना पड़ेगा यार, आ जाता हूँ क्लास में फटाफट फटाफट पढ़ा पढ़ू के निकल लेता हूँ यार 1 घंटे में ऐसे ही। मेरी यूट्यूब की क्लास अगर 3 घंटे की क्लास है ना, आपकी तेजस सीरीज का टाइम 3 घंटे का है, तो मैंने पौने 3 घंटे पढ़ाई है क्लास। 5 घंटे की तो 5 घंटे से 10 मिनट कम हो जाता है, वरना क्लास होती फालतू है। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। मेरा ये होता है कि अगर किसी भी बच्चे का अगर सिलेक्शन में अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए ना, थोड़ी सी भी हेल्प, क्या पता मेरी कौन सी बात उसके दिल को छू जाए और उसका पढ़ने का तरीका ही चेंज हो जाए। मैं इस मोटिव से क्लास में आता हूं बेटा। तुम लोग किस मोटिव से आते हो मुझे नहीं पता बेटा। कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा आपने बताया था सर बेंगलुरु जो है, कैंपेगौड़ा साहब ने बताया था, ठीक है ना? केरला में सर आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोझिकोड है, सुबनसिरी है, कुन्नूर है। तमिलनाडु में आपका अन्ना इंटरनेशनल हो जाएगा सर। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी है नांदेड़ के अंदर। औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज है। नागपुर के अंदर आपका भीमराव अंबेडकर साहब वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। सारी की सारी चीजें तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगेन 10%। हद मचा रखी है भाई। चलो ये आप लोग कर लीजिएगा। थोड़े से और डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, उड़ीसा कर्नाटका उस तक एक डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद में फिर बाकी बचे हुए जो है अगले 10 मिनट में हम पढ़ लेते हैं। 10 मिनट के बाद में जितने बचे हुए थे वो आप थोड़ा सा एक बार नजर मार लेना। क्या सर इंपॉर्टेंट है बीट के अंदर जा?
जाएगा, गिर जाएगा, इम्फाल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो क्या है कि टिक के बैठ जाओ बेटा, टिक के बैठ जाओ बेटा, वरना क्या हो जाओगे, फाल हो जाओगे। ठीक है ना। बीर टिक इंद्रजीत, फाल हो जाओगे, इम्फाल। ठीक है। लैग मुझे दिख गया था बेटा। बात करें, उमरोई एयरपोर्ट मेघालय में है। ब्लेजेक, ब्लेजेक भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट बेटा, भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा, ब्लेजेक एयरपोर्ट। भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट जो आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा, जो आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। लेम्पुई एयरपोर्ट, ये पहले हुआ करता था ब्लेजेक से पहले, लेकिन अब ये बड़ा है। इसमें अब और चीजें, एयर स्ट्रिप चौड़ी हो गई है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो लेम्पुई एयरपोर्ट, लेम्पुई एयरपोर्ट कहां पर, आइजल में। देखो ये बेटा वो चीजें हैं जो याद हो तो याद कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इससे बड़े बड़े एयरपोर्ट, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एयरपोर्ट है, वो हम पढ़ चुके हैं। एग्जामिनर आपसे पहले इन सब चीजों से पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि सर मुझे कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा स्किप करना है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा। ठीक है। तो याद रखना, लेम्पुई याद हो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात। दीमापुर, दीमापुर आपका PYQ है। अब फैमिली मैन ट्यू आप सब लोगों ने देख ली होगी, तो दीमापुर आपको याद हो गया होगा कि सर दीमापुर जो है वो कहां पर है, सर नागालैंड में। दीमापुर कहां पर है, नागालैंड के अंदर। ठीक है। मीना, क्या बताऊं भाई, बताओ बताओ, क्या बताओ मीना, क्या बताओ। उड़ीसा, उड़ीसा। देखो बीजू, बीज, बीजू से क्या आता है, जब बोलते बीजू, बीजू, बीज कहाँ लगाते हैं जी, बीज लगाते हैं सर भूमि में, भूमि में लगाते हैं, भूमि, भुवनेश्वर। तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहां पर, भुवनेश्वर। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कहां पर हो जाए, कटक के अंदर हो जाए, कटक के अंदर। कलिंगा स्टेडियम कहां पर हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाएगा, भुवनेश्वर। इसमें एक और ऐड कर लेना बेटा, बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये कहां हो जाए बेटा, राउरकेला में हो जाएगा, राउरकेला उड़ीसा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा में। मीना पूछो भाई, क्या बताऊं। ठीक है, आप ये MCQ जो आप अपने हिसाब से आप करते रहना बेटा। देखो, गुरु रामदास जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास जी महाराज, जो अमृतसर, पंजाब में अमृतसर में जो एयरपोर्ट है बेटा, उस एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा, उस एयरपोर्ट का नाम है बेटा गुरु रामदास जी। और गुरु गोविंद अगर आपसे पूछे तो प्लीज आप जो है ना, भावनाओं में मत बहना। गुरु गोविंद एयरपोर्ट जो है वो आपका नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में, नांदेड़ महाराष्ट्र। यसीन साहब, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है ना, आपको मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मोर देन इनफ है। आप कोई बुक उठा के देख लीजिए, जितना डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ऐसी मार्केट में कोई आपको बुक मिलेगी ही नहीं भाई। जिस दिन वो बुक मिल जाएगी, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है। बुक मिलेंगी, सब बुक में ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से गिने चुने 15-20 एयरपोर्ट, 15-20 एयरपोर्ट, 15-20 एयरपोर्ट देखने को मिल जाए। और वो सारे के सारे एग्जामिनर को भी पता है। ठीक है। तो भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको किसी भी बुक्स में आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाए, ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट चैप्टर, तो बता देना बेटा वो मेरी आखिरी क्लास होगी जीवन की।
महाराजा यादविंदर इंटरनेशनल जो आपको स्टेडियम देखने को मिलेगा बेटा, वो मोहाली में हो जाएगा। मुल्लापुर, अगर आप लोगों को पंजाब पंजाब किंग्स जो है वो बेसिकली आपकी जो टीम है आईपीएल की, आईपीएल की जो टीम है उसके मैच मुल्लापुर में होते हैं। मुल्लापुर, मुल्लापुर स्टेडियम कहाँ हो जाएगा बेटा? मोहाली में हो जाएगा। इसको हम ये बोलते हैं महाराजा यादविंदर सिंह। और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम आपका मोहाली में देखने को मिल जाएगा। यश भाई, ये सब याद करने में नानी याद आ रही है, मैं मानता हूं बिल्कुल नानी याद आ रही होगी। मैं इस बात से आपका बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं बेटा। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा ना बेटा कि हम 100 चीजें याद कर रहे हैं तो उसमें से 40 तो याद होती होंगी ना, या 20 याद होती होंगी। इसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने बता दिया था बेटा आप सब लोगों को। 20 अभी रात में याद करके सो जाना। 20 सुबह में उठोगे ना मॉर्निंग में, तब याद कर लेना। 20 आफ्टरनून में याद कर लेना बेटा। 20 इवनिंग में याद कर लेना। बस ये करना है। आप चाहते हो जी मैं 100 के 100 एक बार में याद करूं, तो कभी याद नहीं होंगे बेटा। वो बनेगी खिचड़ी, फिर वो आप लोगों को परेशान करेगी। ठीक है ना? 100 में से 80 याद हो जाते हैं ना भाई, तो 80 पे बने रहो। 100 में से 100 याद करने की कभी कोशिश मत करो। 100 में से 100 इतनी जल्दी याद भी नहीं होने वाले। मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि भाई साहब मैं तो दिन में 4 4 5 5 क्लास लेता हूँ, स्ट्रेटेजी की करंट अफेयर की। मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा है। धीरे 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 जैसे मैं सोचता हूँ वैसे वैसे आप लोगों को सोचवाने के मजबूर करता हूं मैं, है ना? भीम स्टेडियम भिवानी में है, बिल्कुल है जी, भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर बिल्कुल है। लेकिन वो किसी काम का नहीं है जी भीम स्टेडियम, लक्ष्य भाई साहब, क्योंकि वो आपके इतने इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। ठीक है, चलो। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में हो जाएगा बेटा। महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के अंदर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? याद रखना, उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम सबको पता होगा, जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो आपको ये नहीं पता होगा बरकतुल्ला खान, ये पता होना चाहिए, फिर जोधपुर हो जाएगा। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में आपको देखने को मिल जाएगा बरकतुल्ला। सर महाराणा प्रताप सर जी PYQ है, बिल्कुल बिल्कुल PYQ है, बिल्कुल PYQ है। ठीक है ना, बिल्कुल PYQ है। आई एम सिद्धार्थ मीना फ्रॉम राजस्थान जयपुर। फ्रॉम जयपुर राजस्थान होगा मीना साहब, अगर करेक्ट हम लिखना चाहेंगे तो। आई एम सिद्धार्थ मीना फ्रॉम जयपुर राजस्थान। सिक्किम, सिक्किम में पाक्योंग है बेटा, पाक्योंग। इसको भारत का 100वां एयरपोर्ट कहा जाता है बेटा, 100वां एयरपोर्ट। एक 2016 से सरकार की एक योजना चल रही बेटा, उड़ान योजना। उड़ान कभी आपने सुना हो तो, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। लक्ष्य पुनिया तो खातीवास से है। ये जो दादरी दो खातीवास है तो उसते है के खातीवास सरसपुर खातीवास उत्ते है के तो लक्ष्य। रॉकी टाइगर मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता देता हूँ बेटा, पर इतने सारे PYQ मैं भी कैसे याद करूं बेटा? ठीक है, चलो। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट आपको पता हो जाएगा। कोयम्बटूर आपको पता है, मदुरई पता है, आपको तिरुचिरापल्ली पता है। ये सारे शहर मैंने इसलिए करवाए थे नदी किनारे कि शहर आपको याद हो जाए तो आपको एयरपोर्ट भी याद हो जाएंगे। ठीक है। MS चिदम्बरम स्टेडियम आपका चेपक में, मैं तब के बताता रहा हूँ बेटा, चेन्नई में। ये आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा।
ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला ये आपका PYQ है, मैं बता देता हूँ बेटा, उत्तर प्रदेश। और इसको अमोसी इंटरनेशनल भी बोल देते हैं, अमोसी। लखनऊ के पास एक जगह बेटा अमोसी, वहां पर है ये। तो अमोसी एयरपोर्ट पूछे या चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पूछे तो आपको लखनऊ में हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक आपका हिडन एयरपोर्ट होता है जो आपके सेना के लिए काम आता है, हिडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। जेवर ये बन के तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा बन जाएगा बेटा जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट नोएडा का जो बन के तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा वाले छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं त्रिपुरा का। तेलंगाना का बेटा मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद दोनों करवा चुका, इसलिए मैंने करवाया नहीं तेलंगाना के, दोनों आपको पता ही है। तमिलनाडु वाला मैं करवा चुका, तेलंगाना होगा, त्रिपुरा को आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश हो गया है आपका। उत्तराखंड, बेटा देखो अगर आपसे पूछे अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर देहरादून में है। लेकिन लाडलो अगर आपसे यही पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये एकाना इंटरनेशनल हो जाएगा बेटा लखनऊ में। इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम अगर आपसे पूछे तो लखनऊ, और अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा बेटा, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता वाला मैं पढ़ा चुका था बेटा। साल्ट लेक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोलकाता में है। एडन गार्डन भी पढ़ा चुका हूँ, कोलकाता में है। ठीक है। बाग डोगरा आपका सिलीगुड़ी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाग डोगरा सिलीगुड़ी में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट है बेटा, ये आपका PYQ आपसे पूछा गया है बहुत बार। भगत सिंह वाला मैंने अभी अभी आपको किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने करेक्ट करके बताया था, भगत सिंह एयरपोर्ट हो जाएगा बेटा, चंडीगढ़ में हो जाएगा। लद्दाख के अंदर कसुक बकुला रेम्पोची सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पढ़ा चुका हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर याद रखना बेटा, श्रीनगर के अंदर शेख उल आलम एयरपोर्ट हो जाएगा, शेख उल आलम एयरपोर्ट। तेरे कश्मीर स्टेडियम, सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो बख्शी स्टेडियम याद रखना। तेरे कश्मीर तो कश्मीर पूछेगा, तुरंत पूछ लेगा। बस उत्तराखंड में स्टेडियम नहीं है, नहीं उत्तराखंड में स्टेडियम नहीं है बेटा, उत्तराखंड में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेडियम नहीं है। हाँ ईडन गार्डन PYQ है, बिल्कुल सही, ईडन गार्डन PYQ है आपसे। ठीक है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता चुका बेटा, पालम हवाई अड्डा दिल्ली में है, सफदरजंग दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला ये आपका PYQ है, फिरोज शाह कोटला जिसको अरुण जेटली स्टेडियम बोला जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम बोला जाता है, PYQ है। बाकी 76 साल हो गया, ताल कटोरा हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये तो आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे करते करते अपन ने 9:30 बजे तक 1.5 घंटा पढ़ भी लिया। ठीक है, हालांकि मेरी कमर की बैंड बजी हुई है, सांस मुझको आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमने 1.5 घंटा निकाल लिया बेटा। और हमारा पूरा सिलेबस भी, पूरा मतलब सिलेबस बोल रहा हूँ, पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। लक्षद्वीप वाले को कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये सारे के सारे हो गए, तो जितने भी सारे थे। अब देखो कुछ एक आधे चीजें वो आपसे पूछता इंटरनेशनल। गुरुजी इंटरनेशनल में हमें क्या करना पड़ेगा, गुरुजी इंटरनेशनल में क्या करना पड़ेगा। सेम वही चीज है भाई, पहले तुम्हें डोमेस्टिक हो जाए, तब पहले तुम्हें अगर ये भारत के सारे याद हो जाए तो इंटरनेशनल वाले पे पैर रखना है, वरना पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है, वरना पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे त्रिभुवन है जो नेपाल का, नेपाल के अंदर त्रिभुवन हो जाएगा। पारो हवाई अड्डा किस देश का है सर, भूटान का हो जाएगा। चेगदू हवाई अड्डा किसका हो जाएगा, सिचुआन जो चीन का हो जाएगा। पढ़ने का पढ़ लेना, नहीं पढ़ने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। 0.0000001% चांस है कि आपसे वो पूछे। ठीक है, 0.0001% है कि आपसे पूछे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम आपको पता होने चाहिए, मैं मान के चलता हूं कि अगर आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है ना। लक्ष्य पुण्य तेरे तो हो रही है दिक्कत, ठीक है ना। लास्ट वाली क्लास में बताया था मैंने, करंट अफेयर तुम्हारी क्लास में नहीं आते हैं, नहीं आते, नहीं आते हैं। अब बकवास कर रही है भाई।
अब तो पानी जो है ना सिर से ऊपर के जा रहा है अब तो मेरे सिर पे चढ़ के नाच रहा भाई। इसका मतलब ये तू क्लास नहीं ले रहा है, तू ले रहा है मजे फिर। मैं 20 बार बता चुका हूँ, तुम्हारे तुम्हारे लिए करंट अफेयर नहीं आती तुम्हारे एग्जाम में। और तेरे को करंट अफेयर पढ़नी तो पढ़ ले भाई, किसी और मास्टर से पढ़ ले, मेरे से मत पूछ फिर। तूने कल भी पूछा था, तुमने आज भी पूछा था, और कल मैंने वॉइस नोट एक सेंड किया था ग्रुप में, वॉइस नोट सुना था ना? ग्रुप में मैंने एक वॉइस नोट सेंड किया होगा शायद, तुम्हारे लिए किया था मैंने, किसी और के लिए नहीं किया था। अरे कौन सा ऐसा मास्टर तुम्हें देखने को मिल जाएगा भाई, जो तुम्हारा पेपर बिल्कुल खोल के बता देता कि भाई ये हरकतें कर रहे हो जो तुम्हें एग्जाम से रोक रही हैं, और ऐसे ऐसे चीजें चीजें करोगे तो तुम्हारा एग्जाम पास होगा, तुम्हारा जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो कैरियर बन जाएगा। ये गलती मत करो। तुमने उस मेरी वॉइस नोट में आवाज सुनी है मेरी? क्या क्या घटिया सिचुएशन थी मेरी, क्या कितनी गंदी सिचुएशन थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, बच्चों से बात कर लेनी चाहिए भाई। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं बनता तुम लोगों को भाई। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो जी, तुम्हारे कानों को जो अच्छा लगता है ना वो। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बेटा, 31 मार्च को अकल आएगी, या तो तुम अब सीख लो, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कर लो, या भाई 31 मार्च को जब मुंह की खाकर आओगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ भाई, इस तारीख का वेट कर रहा हूँ। अरे सॉरी अपने पास रख भाई, मुझे नहीं चाहिए सॉरी ऐसी। तो ऑस्ट्रेलिया की पता होनी चाहिए बेटा, गाबा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा गाबा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है, तो आप गाबा कहाँ पर है? सर ऑस्ट्रेलिया में है ना? वाका, वाका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ सर? ऑस्ट्रेलिया में। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, ये सब शहर किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के बेटा। ये मैं मान के चल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? तो ये आपके क्रिकेट के स्टेडियम में एक बार देख लेना, नजर मार लेना। बाकी भाई साहब आपको सारी चीजें आपको पता ही है ना? इसके अलावा आप इस जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है जी, ये दिल मांगे मोर करके आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरी साइड से आज की क्लास हो गई ओवर, आज का टॉपिक हो गया ओवर। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलो जी। हाँ भाई कामरान, मैं बता दूंगा जिस दिन करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, मैं ग्रुप में बता दूंगा। चलिए बेटा, आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखो। ठीक है, हाँ अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ बेटा, अब मैं बस टैबलेट लेके सोऊंगा बस आराम से। अच्छा ओके सॉरी, हाँ लीडर बोर्ड बता देता हूँ भाई, लीडर बोर्ड मुझे याद दिलवा दे रहे हो कभी कभी। ठीक है, मेरी उम्र हो गई है तो मैं थोड़ा सी चीजें भूलने लग गया। बहुत बढ़िया बेटा। हर्ष 12 में से 12, अभिराज, अमृतराज, ओमवीर, क्या बात है भाई, रितुल, सॉरी रतुल, मोहन, अच्छा, आरिफ हुसैन, अखिलेश, वेदपाल और कृष। आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ बेटा, कौन सा गलत हुआ बता जरा? आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ है? अरे लव यू टू बेटा, लव यू, लव यू टू। साथ साथ आप क्लास को रेटिंग करते जाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। पीडीएफ के साइड में ही आपका रेटिंग का ऑप्शन होता है, तो रेटिंग जरूर करा करो बेटा। लक्ष्य पुनिया सर, आप सवादु हो। कम से कम क्लास में तो नहीं होता बेटा मैं सवादु, क्लास में मैं सीरियस होता हूँ। हाँ क्लास के बाहर मैं एक नंबर का फुकरा आदमी हूँ भाई साहब, एक नंबर का मस्तीखोर मस्त आदमी। यस शर्मा बोला सर आपको मैं प्रपोज कर दूं, यस भाई मेरा ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, आपका है तो आपको ही मुबारक हो। हर्ष बोला सर टॉपर बन गया आपकी क्लास की वजह से, हर्ष ऐसे ही टॉपर बनते रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू, खूब तरक्की करो आप।
चलिए आप सब लोगों के चलिए आप सब लोगों के चेहरे पे स्माइल आई जाते जाते मैं भी हंस लिया, अच्छी बात है। चलिए बेटा, मुलाकात होगी कल। कल मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखो। ठीक है। चलो। लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है। जय हिंद। भारत माता की जय। ठीक है भाई।